हेलो दोस्तों। आज का मामला बहुत ही सेंसिटिव है। ये देश में ख़ास तौर से दिल्ली, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, इन जगहों पे बढ़ते हुए क्राइम के बारे में है। और इन क्राइम का रीज़न क्या है, ये क्राइम क्यों बढ़ते जा रहे हैं, लोगों के दिलों में जो कानून का डर है वो क्यों ख़त्म होता जा रहा है, और छोटी छोटी बातों के लेके वो मर्डर करने तक पहुंच जा रहे हैं। सबसे फेमस केस इस समय है गाज़ियाबाद खोड़ा गांव में है। एक सूर्या नामक 17 साल के बच्चे की मर्डर के बारे में है। इस मामले में असद और उसके दोस्तों ने मिलकर सूर्या नामक एक लड़के, जो उनका ही दोस्त था, उसको उन्होंने बकरीद पे बकरे की कुर्बानी कैसे दी जाती है इसके लिए बुलाया। ये मीडिया की रिपोर्ट के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, और मैं सच्चाई इसमें क्या क्या है और चीज़ें तथ्यों के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि बुलाया और उसे उन्होंने उसका बेरहमी से मर्डर कर दिया। मर्डर करने के बाद से वो सब वहाँ से फरार हो गए। हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर ने सूर्या को मृत घोषित कर दिया। इसके बाद से सूर्या के घर वालों की तरफ से और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो काम करते हैं, जो इस मौके की तलाश में होते हैं, उनकी तरफ से सरकार पे, पुलिस पे दबाव बनाया गया ताकि इन सब का इनकाउंटर किया जाए। पुलिस ने आनंद फानंद में आके असद का इनकाउंटर कर दिया। और पुलिस अपनी थ्योरी जो पहले बताती है कि असद एक दोस्त के साथ बाइक से जा रहा था, पुलिस ने उसे रोका तो उसने पुलिस पर गोली चलाई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने उसे मार गिराया और उसका दोस्त फरार हो गया। फिलहाल ये पुलिस की थ्योरी है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि ये जो मर्डर हुआ है इसका कोई भी सपोर्ट नहीं करता है। सब लोग खौफ में हैं और डर में हैं, और सब इससे चाहते थे ऐसा कुछ ना हो बकरीद के दिन। सेम यही काम हुआ था तरुण के साथ दिल्ली में। उस पर भी मैंने आवाज़ उठाई थी कि जो भी इस गुनाह में, इस मर्डर में लिप्त है, उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। अब आते हैं कहानी के दूसरे मोड़ की तरफ। और बहुत सारे मर्डर के बारे में बात होगी। पहले सूर्या के मर्डर के बारे में, जो बहुत ही निंदनीय है, और जितनी इसकी भर्त्सना किया जाए, मैं इसका बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता हूँ। जिन लोगों ने ये कृत्य किया है उनको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। जो भारत सरकार का कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान कहता है, हमारा बीएनएस, हमारा भारतीय न्याय संहिता, दंड संहिता जो है, इसके हिसाब से ही कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। किसी के दबाव में, किसी के प्रेशर में ऐसे तो कानून का राज्य ही खत्म हो जाएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के मुताबिक असद और सूर्या में पहले से ही लड़ाई चल रही थी, और इन लोगों में पहले भी कई बार बहस या लड़ाई हो चुकी थी। जब पहले से ही लड़ाई चल रही थी तो उसने कॉल क्यों किया, और जब ये मामला था तो कॉल पे फिर वो गए क्यों? सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि सच्चाई आने से पहले ही असद का इनकाउंटर हो गया। अब जो कुछ सच्चाई आनी थी वो तो बंद हो गई, मर गया। वो कौन कौन और लोग थे, इसके पीछे कौन सा गिरोह काम कर रहा है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है ये क्राइम कराने के लिए, ये सारा चीज़ दब गया। क्योंकि असद अगर गिरफ्तार हुआ होता, उससे पूछताछ होती तो बहुत सारी नई चीज़ें आती, और कितने लोग ऐसे क्राइम में लिप्त हैं सबको पकड़ा जाता है। लेकिन ये चैप्टर बंद हो गया, नया चैप्टर चालू हो गया। यूपी में चुनाव आने वाला है और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया। इसके साथ साथ असद के पिताजी पे आरोप है कि वो भी असद को ये कहते थे कि इसको मार दो। मुझे नहीं पता है कि कोई बाप अपने बेटे से इस तरीके की बात करता होगा। ये मीडिया के हिसाब से वहाँ पे 8-10 मीडिया वाले चले गए हैं जिनको मसाला मिल गया है, जो दिन रात हिंदू मुस्लिम करते हैं। इनको इतना बड़ा मसाला मिल गया है कि ये लोग कानून, संविधान, ये कुछ नहीं मानते हैं। ये जो चीज़ नहीं मानते हैं वही ये दूसरे पे थोप देते हैं कि वो नहीं मानते हैं। दोस्तों, ये साफ साफ है, ये दैनिक भास्कर ने छापा है। गाजियाबाद में छात्री की हत्या के आरोपी असद का एनकाउंटर, पिता भी गिरफ्तार, बोला था बकरीद पे सूर्या की कहानी ख़त्म करो। और इस कहानी पे ये झूठ है, कोई पिता ऐसी बात नहीं कर सकता है। और जब इंक्वायरी होगी, जब सब निकल के आएगा, तब आप लोगों को इस पेपर की कटिंग रखना है। अब तक 28 मर्डर हो चुके हैं, ठीक है। इसके पहले का डेटा आपको वो मैं पूरा डेटा बता दूंगा। और इन 28 जो मर्डर हुए हैं, इन 28 मर्डर में
2 मर्डर में जो कल्प्रिट है वो मुस्लिम है, और बाकी जितने मर्डर हुए हैं उनमें कल्प्रिट गैर मुस्लिम है। और बहुत सारे मर्डर में तो गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। लोग अब कहने लगे हैं, बहुत सारे हिंदू भाई कहने लगे हैं कि अगर कोई क्राइम हो रहा हो तो क्राइम करने वाला मुसलमान होगा तभी इंसाफ मिलेगा। कहीं पर भी दिल्ली में इतने सारे मर्डर हुए हैं, और कमाल की बात है मरने वालों में 14 मुसलमान हैं। जितने ये मर्डर हुए हैं भारत में, अभी तत्काल की बात कर रहा हूँ, इसमें 14 मुसलमान मरे हैं, मारने वाले गैर मुस्लिम हैं, और बाकी गैर मुस्लिम मरे हैं, मारने वाले भी गैर मुस्लिम हैं। इसके अलावा 3 साल की बच्ची के साथ दिल्ली में रेप हुआ, 2.5 साल की बच्ची के साथ हुआ, 12 साल की बच्ची के कश्मीर में, 13 साल की बच्ची के रेप हुआ। इस तरीके से रेप केस लगभग 15 हुए हैं, जिसमें एक रेप केस में मुस्लिम है, बाकी में सब गैर मुस्लिम है। इसके अलावा चोरी, डकैती, धोखाधड़ी और पाकिस्तान से कनेक्शन, इसके अलावा कुछ जगहों पे मंदिर के सामने गाय का, बकरे का गोश्त काट के डालना, ये ऐसे बहुत सारे क्राइम हैं, सिलसिलेवार तरीके से ये हुए हैं सिर्फ मई में, और उन सब में कोई भी मुस्लिम कल्प्रिट नहीं था। अभी एक मंदिर के सामने बकरे के चमड़े को डाला गया, उसमें भी जो पकड़े गए वो गैर मुस्लिम ही थे। गैर मुस्लिम का मतलब जो मुसलमान नहीं है उसे कहते हैं गैर मुस्लिम। ये बात क्लियर कर लीजिएगा, जो अपराधी थे वो गैर मुस्लिम थे, मतलब मुसलमान नहीं थे, कोई और थे। बहुत सारे क्राइम में अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। दोस्तों, क्राइम का रेट दिन पर दिन यूपी में ज़्यादा होता जा रहा है। योगी आदित्यनाथ जी से मैं गुजारिश करता हूँ इस पर कंट्रोल करें। अब आती है बात जो मेन है इन मुद्दों पे। अभी पेपर लीक हुआ था, नीट का पेपर लीक हुआ था, और भी बहुत सारे पेपर लीक हुए। इसके अलावा और भी भ्रष्टाचार के बहुत सारे मामले आए हैं, जो इस मामले से अब दब जाएगा। ये बना बनाया मीडिया को एक मामला मिल गया, बना बनाया। इसीलिए कहता हूँ मुसलमानों संयम बरतो, और मैं हर गार्जियन कहता हूँ अपने बच्चों को संभाल के रखो, पढ़ाई लिखाई कराओ। महंगाई का मुद्दा मीडिया ने दाब दिया, मोदी जी का जो विदेश यात्रा था, पेट्रोल का, गैस की क्राइसिस, पेपर लीक, सब कुछ दब गया इसी में। एक कॉकरोच जनता पार्टी बनी थी, वो सब दब गई। सिर्फ एक मर्डर हुआ, और इस मर्डर के चक्कर में सारा का सारा मीडिया, सोशल मीडिया और जितने भक्त हैं, जितने देशद्रोही लोग हैं जो हिंदुस्तान को तोड़ना चाहते हैं, वो सब इकट्ठा हो गए और इनकाउंटर की मांग करने लगे। ये मेन मुद्दा था कि इस मुद्दे को कैसे दबाया जाए, मेलोडी चॉकलेट को कैसे ऊपर लाया जाए, मेलोनी से क्या समझौता हुआ, और हमारे मोदी जी जो बाहर गए वहां से क्या लेके आए, ये मुद्दा सब दब गया। मेन है ये क्रोनोलॉजी, आप समझिए। पेपर लीक दब गया, अब हिंदू मुस्लिम हो गया। बंगाल का इलेक्शन दब गया, हिंदू मुस्लिम हो गया। सारा चीज दब गया। गाय का मुद्दा हो गया, मुसलमान इतनी मेहनत से या गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने के लिए इतना मेहनत कर रहे थे, ये सारा मसला एक मर्डर से दब गया। अब इस मर्डर के पीछे क्या राज है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सारा मीडिया में डेली आ रहा है। असद का इनकाउंटर हो गया है और लोग अपराधी हैं। मैं मांग करता हूं कि जितने इसमें अपराधी हैं, इन्वॉल्व हैं, सख्त सख्त उनको, बहुत ही सख्त, जितना कानून में हो सके कानून के जरिए उनको सजा दी जाए। सजा देना बहुत जरूरी है उनको, और हो सके तो 3 महीने ट्रायल के बाद उन्हें फांसी दी जाए, अगर कानून में प्रावधान हो। जिस तरीके से बीएनएस, ये भारतीय न्याय संहिता, भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता के हिसाब से जो भी है हमारे क्रिमिनल लॉ में, उस हिसाब से इनको बहुत ही सख्त सजा दी जाए, ये हमारी मांग है। पुलिस का काम था अपराधी को पकड़ना, आप कानून में तब्दीली लाइए। बहुत सारे मुस्लिम देशों में, चाइना में, अमेरिका में, नीदरलैंड में, यूरोप में कानून बहुत सख्त है। आप जो समझ रहे हैं, मेरे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई समझ रहे हैं कि इनकाउंटर हो गया, इंसाफ हो गया, नहीं मेरे भाइयों, ये बहुत खतरनाक मामला है। आज मुसलमान कमज़ोर हैं, आप उनको इनकाउंटर करवा दीजिए, गुनाहगार हो न हो कैसे भी उनको फंसा दीजिए, गोली मारने के बाद वो मर जाएगा, उसका तो काम खत्म हो गया। सर, जब आपकी बारी आएगी, कोई दबंग हिंदू जो बड़ी जात का है, कोई भी जो ताकतवर है, पैसे वाला है, चाहे कोई भी हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, सबके लिए कानून का ऐसे ही इस्तेमाल करेगा। सर, एक प्रोसीजर होता है, एक जुडिशरी होती है, एक कानून का राज होता है। ऐसे तो इनकाउंटर होता चला जाएगा तो फिर कोर्ट, कचहरी, एडवोकेट्स, वकील, कानून की किताब, संविधान की जरूरत ही क्या है यार? इसको खत्म कीजिए। जब इनकाउंटर ही करना है, ऐसे ही इंसाफ करना है, तो फिर इन बातों का आपको पता है। सोचिए, एक इनकाउंटर से कितने सारे सबूत मिट गए, पुलिस का सारा काम खत्म हो गया,
कोई भी जवाबदेही नहीं है। मैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, भारत सरकार, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से मैं आग्रह करता हूं कि इस पर हाई लेवल की इंक्वायरी सेटअप की जाए। इस तरीके से कारनामे क्यों किए जाते हैं? अगर कोर्ट में सही वकील मिल जाए और इस पर, तो पुलिस एक जवाब नहीं दे पाएगी कि एक 17 साल 18 साल के लड़के को आपने इनकाउंटर में मार गिराया और उसी के साथ एक लड़का भाग जाता है, उसे चोट भी नहीं लगती है, उसका बाइक बरामद होता है। ये थ्योरी किसको समझा रहे हैं? मैं सिर्फ एक की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ असद वाली नहीं, जितने इनकाउंटर हुए हैं पुलिस पकड़ती है, ले जाके मार देती है उन्हें, ताकि पब्लिक का सेंटीमेंट शांत हो जाए। सर, सेंटीमेंट से देश नहीं चलता है, कानून से चलता है, और कानून का राज नहीं आएगा तो जिस दिन पुलिस पे मुसीबत आएगी उस दिन पुलिस के साथ कोई नहीं खड़ा होगा। किसी पे भी मुसीबत, मेरे पे भी मुसीबत आएगी तो कोई नहीं खड़ा होगा, क्योंकि कानून का राज होगा, एक सिस्टम से होगा। तभी मुझे पता है कि हमारे सिस्टम में भ्रष्टाचार है, तो उस भ्रष्टाचार को दूर किया जाए, उस करप्शन को दूर किया जाए, और ऐसे जघन्य अपराध जो होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए कानून का राज होना चाहिए। जितने एडवोकेट्स हैं मेरी वीडियो बहुत ध्यान से सुने और समझे। भाई, आपका दो तरीके से आपका मिसयूज हो रहा है। एक तो आप हिंदू मुस्लिम होकर मिसयूज अपने आप को करा रहे हैं। कानून आप जानते हैं बहुत अच्छे से, सारे एडवोकेट कानून जानते हैं बहुत अच्छे से। देश को बचाना है तो वकीलों को सामने आना चाहिए। ये जो क्राइम होता है, ये जितने चीजें होती हैं, क्रिमिनल लॉबी जो है, ये नेताओं के पाले हुए होते हैं। नेता इनको पालते हैं अपने लिए, फिर वही नेता चले जाते हैं पार्लियामेंट में, इसके अलावा असेंबली में जाते हैं और वहाँ कानून बनाते हैं और अपना चुपचाप रहते हैं। उनके बच्चे तो बाहर पढ़ते हैं। वकील साहब, आप बताइए, आपने इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ी है, किस लिए पढ़ाई किया है? सर, वो पुलिस वाले के पास इतना पावर है कि उसने इनकाउंटर कर दिया, आपका केस तो खत्म ही हो गया। फिर कोर्ट में आप किस लिए बैठे हैं? आप प्रैक्टिस क्यों कर रहे हैं? क्या है, किस लिए है? इसका डिमांड कौन करेगा कि अगर मैं पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक दो एविडेंस है जो आतंकवादी हमले होते हैं उसमें इनकाउंटर होता है। मेरे दोस्तों, कभी भी ऐसे मामले में दुनिया के किसी, सिर्फ इंडिया ही इस दुनिया में नहीं है, आप सऊदी अरब चले जाइए, अपराधी पकड़ा जाता है, 3 महीने के अंदर ट्रायल होता है और उसको फांसी होती है। मैं भी चाहता हूं कि सूर्या के कातिलों को फांसी हो, लोग समझे, कानून का डर, किसी को डर नहीं होगा। ऐसे आप मारते जाएंगे तो डर नहीं होगा। और मेरी राय है, जब ऐसे ही करना है तो ये कोर्ट कचहरी, ये जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब बंद कर दीजिए, जरूरत ही नहीं है इसकी। मेरा वीडियो बनाने का ये वाला वीडियो सिर्फ इस बात के लिए है कि 3 चीजें जो हो रही हैं, एक तो जो ये मीडिया वाले जिनको मसाला मिल गया है, सूर्या के घर वालों से, सूर्या की मदर से, उनकी फैमिली से इनको कोई सहानुभूति नहीं है, ये अपने टीआरपी और हिंदू मुस्लिम करना है। दूसरा, जो उत्तर प्रदेश की जो ये एडमिनिस्ट्रेशन है, इससे सवाल है। सर, उसके बाप को आपने गिरफ्तार कर लिया था, उसको भी गिरफ्तार करते तो और बहुत सारी चीज़ें अंदर से निकल के आती। हो सकता है उसका बहुत बड़ा गिरोह गैंग का काम करता हो। और सर, अब सब कुछ खत्म हो गया, वो दफन हो गया, आपका काम भी खत्म हो गया, आप अपना बोझ कम कर लिए और लोगों की सेंटीमेंट को समझते हुए आपने इनकाउंटर कर दिया। कि यहाँ पे जितने ये क्राइम हुए हैं, इसमें सिर्फ मुसलमानों का इनकाउंटर हुआ है। इसके अलावा सलीम वास्तिक वाले मामले में आपने देखा, उसमें 2 लोगों का इनकाउंटर हुआ था। और इनकाउंटर में सबसे जो दुख कहानी है कि कानून का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। कानून अपना काम अगर करता, सही से होता, तो ये क्राइम कम होता। और यकीन मानिए, ये जो हो रहा है इससे क्राइम बढ़ेगा और बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश में जो रेशियो है क्राइम का, योगी जी जब से आए हैं, ये 3 गुना क्राइम बढ़ा हुआ है। सबसे ज़्यादा रेप, मर्डर और फिरौती और डकैती। हाँ, गुंडा राज खत्म हो गया है। जैसे गुंडा बाहुबली थे, वो खत्म हुआ है, बाहुबली वाला मामला तो खत्म हुआ है, ये मैं जानता हूँ। लेकिन पर्सनल क्राइम बहुत तेजी से बढ़ा है और वो बढ़ता ही जा रहा है। 3 साल 2.5 साल की लड़कियों के साथ रेप तो अनलिमिटेड हो रहा है, बहुत सारे तो रिपोर्ट नहीं किए जाते हैं। तो अभिवक्ता साथियों से ये अपील है कि अगर इसी तरीके का न्याय चाहिए तो फिर एडवोकेसी छोड़ के कोई और काम शुरू कर दीजिए आप लोग। और जितने न्यायाधीश हैं, हमारे जज साहब हैं, उनसे भी अपील है कि क्या ज़रूरत है इस डिपार्टमेंट की, जब पुलिस ही अपना काम कर रही है और किसी भी अपराधी को खुद ही मार देते हैं, इनकाउंटर कर देते हैं। पता नहीं अपराधी का और कितना लिंक है, उसने किस लेवल का अपराध किया है। तो फिर तो देश का कानून
भगवान भरोसे, और देश भी भगवान भरोसे ही चल रहा है। योगी जी से गुजारिश है कि इसकी इंक्वायरी कराइए, जो लोग इसमें लिप्त हैं उनको सज़ा दीजिए। इसके अलावा यूपी में 4 मर्डर हुए इधर, 4 मर्डर में से एक मर्डर में मुसलमान कल्प्रिट है, उसका इनकाउंटर कर दिया और उनके घर वालों को आपने गिरफ्तार भी कर लिया, बुलडोजर भी चल गया। दिल्ली में 14-15 मर्डर हुए, जिसमें से एक में मुसलमान था, वो आपने देख लिया, बाकी सब में गैर मुस्लिम थे, कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। अब आखिरी में हमें क्या करना है? मैं मुसलमानों से अपील कर रहा हूँ और भारत के लोगों से अपील कर रहा हूँ, संयम बरतें, कानून का साथ दें, पुलिस से हेल्प लें, और पुलिस से भी रिक्वेस्ट है इस तरीके से आप कंट्रोल कीजिए। जो ये गाज़ियाबाद खेड़ा गांव है, किसी की एंट्री मत होने दीजिए। जो वहाँ पे अनवांटेड जो ये क्रिमिनल लोग जाते हैं, पता है आपको, जितने ये धर्म की रक्षा करते हैं, इनका सबका बैकग्राउंड मेरे पास डिटेल मैंने निकाला है, सब क्रिमिनल है। कोई रेप किया है, कोई मर्डर किया है, कोई चोरी किया है, सब करप्टेड है, सब ने धर्म का चोला पहन रखा है, और इनका दिन भर यही काम है कि नफरत फैलाना, नफरत 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 फैलाना। और कुछ लोग इसी में माइक पकड़ लिए, लड़का हो लड़की हो, उसको कोई नॉलेज नहीं है, और जाके बस ये पूछते रहते हैं माइक लेके कि आपने ये क्या किया। अरे और भी मर्डर हुए हैं दिल्ली में, इतने हिंदू भाइयों का मर्डर हुआ है, और मारने वाले भी हिंदू थे। अभी 3 साल की बच्ची का रेप किया था, 57 साल के एक, वो भी हिंदू था, लेकिन कोई पूछने नहीं गया, क्योंकि वहाँ पे मुसलमान नहीं था। लोग कहना शुरू कर दिए हैं कि क्राइम हो लेकिन क्रिमिनल मुसलमान हो, न्याय मिल जाएगा, और ये न्याय नहीं है, ये अत्याचार है। और अगर गवर्नमेंट इस तरीके से काम करेगी, सरकारें इस तरीके से काम करेंगी, घर तोड़ देना ये भी इलीगल है, और इनकाउंटर कर देना ये भी इलीगल है। वो तो एक्सट्रीम होता है, गैंगवार होता है, उसमें इनकाउंटर होता है। आप एक को पकड़ने के लिए इनकाउंटर कर रहे हैं, तो पुलिस एक्सपर्ट कहाँ से आप हुए? और मैंने बता दिया कि अगर ऐसे ही चल रहा है तो एडवोकेसी और जुडिशरी को बंद कीजिए, ये मेरा अपील है। और नहीं तो न्याय करना है तो कानून के हिसाब से कीजिए। दोस्तों, मेरा कंसेप्ट इतना था, इतने सारे मर्डर हो रहे हैं, लेकिन इसको सांप्रदायिक रंग देना भी क्रिमिनोलॉजी है, ये भी क्रिमिनल माइंडेड होते हैं। जो इसको नेशनल मीडिया और जो ये सोशल मीडिया जो इस तरीके से कर रहे हैं, याद करना, वो भी क्रिमिनल माइंडेड है। जो क्रिमिनल नहीं होगा वो हमारी तरफ बात करेगा कि सज़ा कल्प्रिट को होनी चाहिए, लेकिन कानून के हिसाब से, कानून का राज होना चाहिए। अगर इस तरीके से राजा का राज आ गया, हुकूमत होने लगी, तो बेकार है। यहाँ कानून, संविधान का राज होना चाहिए, और संविधान सिर्फ और सिर्फ इस देश में मुसलमान मान रहा है, ऐसा लगता है, और उनकी सुनवाई नहीं होती है। सिर्फ संविधान को मुसलमान ही मानता है और कोई नहीं मानता है। मैं पहली बार ये बोल रहा हूँ, सिर्फ कहते हैं सब, लेकिन मानता कुछ कोई नहीं है। इवन पुलिस भी अपनी मर्जी से या दबाव में, या गवर्नमेंट के दबाव में, सरकार के दबाव में ये सारे कृत्य करती है। अगर इस पर इंक्वायरी हो तो पुलिस वाले भी जेल में जाएंगे। इसके अलावा लखनऊ में एक बच्चे का ईद के समय उसको बुला के गोली मार दिया गया। एक बीजेपी के नेता के भतीजे ने उस बच्चे को गोली मार दी, कुछ नहीं हुआ, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। एक शहजाद नाम के लड़के को कल 30 तारीख को शिवपुर बिहार में एक जगह है, वहाँ उसके दोस्तों ने, वो भी गैर मुस्लिम थे, ले जाके उसको मार दिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो मारा है मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो वो अपराधी है। मैं आज के सिनेरियो के हिसाब से ये बात कर रहा हूँ कि मुसलमान अगर विक्टिम है तो उन्हें कोई न्याय नहीं मिल रहा है। तो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इलाहाबाद हाई कोर्ट, बिहार के मुख्यमंत्री, सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि कानून का राज लाइए। नहीं तो इस तरीके से अगर होता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा कोई किसी की नहीं सुनेगा। जय हिंद, जय भारत।